नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिलोजिज्म के रिगार्डिंग है। अब जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, सबसे पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं कि आखिर सिलोजिज्म का मीनिंग क्या होता है। देखो, यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि हमारे सामने ना कई बार वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देता है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके सामने दो स्टेटमेंट्स गिवन है और आपके सामने कुछ कंक्लूजन लिखे हुए हैं। अब हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ के कभी समझ नहीं आता कि इनको हैंडल कैसे करना है। ऑल ग्लोब आर मून, ऑल मून आर बॉक्सेस, पता ही नहीं लगता कैसे हैंडल करना है। तो आज के सेशन में जो हम सिलॉजिज्म का डिस्कशन करेंगे, इसमें इनको करने का तरीका, कैसे हम इनको डिकोड करेंगे, वो हर एक बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम कंक्लूजन्स को कैसे हैंडल करना है, अलग अलग प्रकार के कंक्लूजन्स का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें हम आज के सेशन में करेंगे डिस्कस। अब आप में से कुछ बच्चों का सवाल ये होगा कि सर क्या ये चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सही बताऊं तो इसका आंसर अलग अलग साल अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ईयर्स हैं जहां यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे साल भी हैं जहां पर इन चैप्टर्स में से, इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो कभी कभार 10 नंबर का पेपर भी आया है, कभी 5 नंबर का भी आया है, कभी हो सकता है कि ना भी आए। तो वेरी करता है, बट हमें इसका एक बार अप्रोच अगर हमें समझ आ गई ना, तो आई एम वेरी श्योर कि आप ज़्यादातर सभी क्वेश्चन इसमें से ठीक कर पाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरा नाम ऋषभ है। अगर आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ऋषभ शर्मा सर PW ये पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग समझते हैं। जैसे एक यहाँ पे आपको लाइन देखने को मिलेगी, ऑल ARP। क्या मीनिंग हुआ इसका? एक एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। लेट से मैंने लिखा ऑल, लेट से ऑल वॉचेस आर पेन्स। ये लाइन मैंने यहां लिखी, ऑल वॉचेस आर पेन्स। चलो ठीक है। अब पॉइंट आता है कि इसको हम बनाएंगे कैसे। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना ऑल वॉचेस आर पेन्स की, प्लीज इस बात को समझना कि इसमें पता क्या होगा, जैसे या फिर ऑल ARB, तो इसमें पता क्या होगा कि आप ए का एक छोटा सर्कल बनाएंगे इस तरह से और इसके बाहर एक बड़ा सर्कल बनाएंगे B। जब इसको ऐसे ड्रॉ करोगे ना, इसका मीनिंग होता है ऑल ARB। या इस एग्जाम्पल को अगर आपने देखना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल वॉचेस आर पेन्स। आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। सर ये डायग्राम इसका ऐसे कैसे बन गया? देखो ध्यान सुनो, व्हेन आई से ऑल वॉचेस आर पेन, इसका मतलब क्या है ना, वॉचेस का हर एक एलिमेंट दरअसल में पेन का हिस्सा है। ईच एलिमेंट ऑफ वॉचेस इज अ पार्ट ऑफ पेन्स। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, पेन्स का जो सर्कल बनेगा बड़ा बनेगा, वॉचेस का सर्कल जो होगा वो छोटा बनेगा। तो ये जो हमने सर्कल बनाया ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तो कभी भी आपको बोले ना ऑल ARB, तो उसमें हम क्या करेंगे, ए का छोटा सर्कल बी का बड़ा सर्कल बना देंगे एंड वो बन जाएगा ऑल ARB। समझे इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट ए का इज अ पार्ट ऑफ बी। इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ पार्ट ऑफ बी। इसको बोलते हैं ऑल ARB। ए का हर एलिमेंट दरअसल में बी का हिस्सा है। समझ लो, एक बार 3-4 चीजें पढ़ानी है, फिर क्वेश्चन एक बार आपने यार 10 मिनट की इसकी थ्योरी समझ ली, फिर क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे। तो 10 मिनट की थ्योरी है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब जैसे देखो सम ARB, इसका मीनिंग पता क्या है? अगर आप इसको इंग्लिश के अंदर तोड़ना चाहो, सम ARB का मतलब हुआ सम पोर्शन ऑफ ए इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ बी। तो ए का कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा होगा जो बी के साथ कॉमन होगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मान लो आपने इस तरह सेट ए बनाया और यहां पर आपने बना दिया सेट बी। अब नोटिस करना, यहां पर आपको ये वाला हिस्सा देखने को मिल रहा है। कौन सा सर? ये वाला भाई, ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो? ये ए का वो हिस्सा है जो बी के साथ कॉमन है। दिस इज दैट पोर्शन ऑफ ए विच इज कॉमन टू दैट ऑफ बी। तो व्हेन आई से ना सम ARB, इसका मतलब पता क्या है, ए का कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा पक्का होगा जो बी के साथ कॉमन होगा ही होगा। और ये वाला हिस्सा वही हिस्सा है जो बी के साथ आपको कॉमन देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं सम ARB। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं सम लैपटॉप्स आर शर्ट्स, इनमें लॉजिक में मत जाना कि सर लैपटॉप शर्ट्स कैसे हो सकती हैं। इनको सब डायग्मेटिकली रिप्रेजेंट करो। सम लैपटॉप्स आर शर्ट्स मतलब लैपटॉप का कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो पक्का शर्ट्स वाले सेट के साथ यहाँ पे कॉमन आएगा। तो इस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे सम ARB को। ठीक है, ऐसे एक कॉन्सेप्ट आता है नो ARB।
इसको कैसे बनाएंगे? देखो इसका मतलब पता क्या है, नो ए आर बी का ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। नो पोर्शन ऑफ ए इज कॉमन टू दैट ऑफ बी। तो आप क्या करेंगे इस केस में, ए का एक अलग सर्कल बना लेंगे यहाँ पे, एक बी का अलग सर्कल बना लेंगे यहाँ पे। आप चेक कर लो, ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसको हम बोलते हैं नो ए आर बी, या फिर देर इज नो पोर्शन ऑफ या नो एलिमेंट ऑफ ए विच इज कॉमन टू दैट ऑफ बी। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो यहाँ पे चौथे कॉन्सेप्ट के अंदर होती है, सम ए आर नॉट बी। क्या बोल रहा है? सम ए आर नॉट बी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखने की कोशिश करता हूं। देयर इज सम पोर्शन ऑफ ए, देयर इज सम पोर्शन ऑफ ए विच इज नॉट कॉमन विद बी। कहने का मतलब ए का कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा होगा जो बी के साथ कॉमन नहीं होगा। अब पॉइंट आता है इसको ड्रॉ कैसे करें। मीनिंग तो समझ आ गया कि ए का कुछ हिस्सा ऐसा ऐसा है जो बी के साथ कॉमन नहीं है। अब इसके ना डायग्राम दो तरह से बन सकते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप ध्यान से सुना। मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, लेट्स से दिस इज सेट ए, लेट्स से दिस इज सेट बी। सर क्या ऐसे बन सकता है? देखो इट इज अ पॉसिबिलिटी। पता है क्यों? क्योंकि देखो यहां पर पता क्या है, इस वाले केस में ये वाला पूरा पोर्शन जो है आपका, ये वाला जो पूरा पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये ए का वो हिस्सा है जो बी के साथ कॉमन नहीं है। तो उसने बोला क्या है, व्हेन इट से सम ए आर नॉट बी, उसके बोलने का यही तो मतलब है कि ए का कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा पक्का एग्जिस्ट करेगा जो बी के साथ कॉमन नहीं होगा। और यहां पर आप नोटिस कर पाओगे ये जो हिस्सा है ये एक्चुअली वही हिस्सा है जो बी के साथ कॉमन नहीं है। तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी इसको बनाने का एक तरीका और भी है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप लोग थोड़ा ऐसे भी बना सकते हो। अब आप में से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये कोई पहला वाला था नो ए आर बी, ये है सम ए आर बी, तो आप इसको सम ए आर नॉट बी में कैसे बना सकते हो? देखो प्लीज सुनना मेरी बात। आप नोटिस करो, क्या आपको ये वाला एरिया देखने को मिल रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं? बहुत ध्यान से देखना है इसको। हाँ, ये वो एरिया है ए का जो बी के साथ कॉमन नहीं है, जो मैंने रेड में हाईलाइट किया। दिस इज दैट पोर्शन ऑफ ए विच इज नॉट कॉमन टू दैट ऑफ बी। तो सम ए आर नॉट बी क्या कहता है? सम ए आर नॉट बी यही तो कहता है कि ए का कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा होगा, ए का कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा पक्का एग्जिस्ट करेगा जो बी के साथ कॉमन नहीं होगा। तो यहां पर भी ए का कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी के साथ कॉमन नहीं है। इनफैक्ट यहां पर भी ए का ये हिस्सा वो वाला है जो बी के साथ कॉमन नहीं है। तो अगर आपको सम ए आर नॉट बी ड्रॉ करना होगा तो बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। इतना क्लियर है कि कुछ हिस्सा ए का ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो बी के साथ कॉमन नहीं है, पर क्या बी के साथ बाकी हिस्सा कॉमन है या नहीं है इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए बोथ द केसेस कैन बी ड्रॉन इन केस ऑफ सम ए आर नॉट बी। आई होप ये बात आप सबको समझ आई होगी। तो हमने चार चीजें पढ़ ली, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी, या फिर सम ए आर नॉट बी। आई थिंक ये बात सबको क्लियर है। ठीक है, अब कुछ बेसिक बातें आपको यहां पे समझनी है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, एक होता है किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना, एक होता है किसी चीज को फॉल्स प्रूफ करना। किसी चीज को ना ट्रू प्रूफ करना और फॉल्स प्रूफ करने में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि लेट्स से मैंने एक लाइन बोली कि आप हमेशा सच बोलते हो, आपका जो भी नाम है, अगर मैंने ये लाइन बोली ना आप हमेशा सच बोलते हो, और अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो इस क्वेश्चन को या इस स्टेटमेंट को सही प्रूफ पता कैसे होगा? अगर मैं आज के बाद आपसे जब भी बात करूं आप हमेशा मुझे सच बोलो। मैंने आज के बाद आपसे जब जब बात करी आपने हमेशा सच बोला है, तब मैं बोल सकता हूं कि आप हमेशा सच बोलते हो। तो अगर इस स्टेटमेंट को मैंने ट्रू प्रूफ करना है, उसको ट्रू प्रूफ करने का तरीका क्या है? इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल सिनेरियोस। जितने भी पॉसिबल सिनेरियोस बने उस केस में वो हर बार सही होना चाहिए, तब जाके हम उसको बोलेंगे हाँ भाई, हाँ भाई तुम सच बोलते हो। पर मान लो आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार झूठ बोला, मान लो आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार झूठ बोला, तो जो वो लाइन थी ना कि आप कभी लाइफ में झूठ नहीं बोलते, वो स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स हो जाएगी। समझे? तो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपको किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल सिनेरियोस। अगर किसी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करना है तो एक बार उसको बस आप यहाँ पे फॉल्स प्रूफ कर दो। अगर आपने उसको एक बार फॉल्स प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट फॉल्स है।
समझे या नहीं समझे? तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स कराता रहूंगा आपको उसके रिगार्डिंग और क्लैरिटी आएगी, बट आई होप आप यहां तक बातें समझ पाए होंगे। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, ठीक है ना। लेट्स से मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, लेट्स से एक स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट है, लेट्स से स्टेटमेंट 1 इज ऑल मोबाइल्स आर पेन्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल पेन्स आर हैंड्स। दीज आर टू स्टेटमेंट्स विच इट हैज गिवन अस। ये दो स्टेटमेंट उसने हमें यहां पे दी हैं, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि क्या ये कंक्लूजन सही है या गलत है। मान लो उसने कहा ऑल मोबाइल्स आर हैंड, अब वो आपसे पूछना चाह रहा है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दो स्टेटमेंट दिए थे, कंक्लूजन ये है, क्या ये कंक्लूजन सही है या गलत है, वो ये आपसे पूछना चाह रहा है। कैसे करेंगे इसको सर? देखो इसके लिए आप एक काम करो, पहले डायग्राम बनाओ। कैसे? ऑल मोबाइल्स आर पेन्स, तो मैंने यहां पे मोबाइल बना दिया, यहां बना दिया पेन्स। ऑल मोबाइल आर पेन तो ऐसे ही बनेगा ना कि मोबाइल और पेन के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तो बिल्कुल मैंने बना दिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑल पेन्स आर हैंड्स। अब देखो यहां पर क्या करना है, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ऑल पेन्स आर हैंड, पेन और हैंड में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो पेन और हैंड में पक्का कुछ ना कुछ कॉमन है, या सॉरी ऑल नहीं, यहाँ पे आप इसको इसको ना थोड़ा ठीक कर लो, गलती से मैंने यहाँ पे ऑल लिख दिया, यहाँ सम लिखना था मुझे, ठीक है। इसको प्लीज करेक्ट कर लेंगे, मुझे लगा मैंने सम लिखा है, इसको प्लीज करेक्ट कर लेंगे। यहाँ है सम मोबाइल्स आर पेन्स, सम पेन्स आर हैंड्स, एंड यहाँ पे है सम मोबाइल्स आर हैंड्स, ठीक है। प्लीज करेक्ट कर लेंगे, यहाँ वर्ड है सम, ठीक है। तो मैंने पहला बना दिया सम मोबाइल आर पेन, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, चलो बढ़िया। मोबाइल और पेन में कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है, दैट वी कम टू नो। बट जब आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे सम पेन्स आर हैंड, ये पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पेन्स और हैंड्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। किसमें कॉमन है? पेन और हैंड में। पर क्या पेन और मोबाइल में कुछ कॉमन है? आंसर इज हमें नहीं पता। उसने हमें पेन और हैंड के बीच में कॉमन दे रखा है, पर हैंड और मोबाइल में कॉमन है या नहीं है, वी आर नॉट अवेयर। इसलिए यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा ऐसे कि आपने बोला कि हाँ यार पेन और हैंड में तो कॉमन आना ही आना है, पर हो सकता है हैंड और मोबाइल में कुछ भी कॉमन ना हो। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि हैंड और मोबाइल में भी कुछ ना कुछ कॉमन हो। हमें पता क्या सिंपली उसने बताया है कि पेन और हैंड में कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है। पर हैंड और मोबाइल में कुछ कॉमन है या नहीं है, वी आर नॉट अवेयर। इसलिए यहाँ पर दोनों केसेस बन सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करी। समझ रहे हो? अब आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ, एक बार कंक्लूजन पढ़ो। कह रहा है सम मोबाइल आर हैंड, क्या ये सही है गलत है? देखो अगर आप मोबाइल ये लेते हो और आपके सामने हैंड है ये, तो आपकी बात सही है कि यहाँ पे मोबाइल और हैंड में कुछ ना कुछ कॉमन है। बट दोस्तों अगर आपने हैंड यहाँ लिया और आपका ये था मोबाइल, तो उस केस में यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो पॉइंट मेरे कहने का पता क्या है, सम मोबाइल आर हैंड कभी सही है कभी गलत है। और मैंने आपको बोला था कि अगर आपने उसको एक भी केस के लिए गलत प्रूफ कर दिया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में गलत है। सम मोबाइल आर हैंड इज रॉन्ग, समझे? बट मान लो उसने इसी तरह से एक और कंक्लूजन यहां पे लिखा था, लेट्स से सम मोबाइल्स बीइंग हैंड्स is a possibility। मान लो स्टेटमेंट ऐसे होता, सम मोबाइल्स बीइंग हैंड्स इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी होता है संभावना, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मोबाइल हैंड्स हो? देखो मैंने आपको जैसा बताया यहां पर मोबाइल और हैंड में कुछ ना कुछ कॉमन है, एक बार सही है एक बार गलत है। पर जब उसने बोल दिया ना कि हो सकता है या संभावना है कि मोबाइल हैंड हो सकते हैं, तो यार देखो जब संभावना की बात हो जाएगी ना, मे बी वर्ड हो जाएगा, तो यहां पर वो बात अपने आप में करेक्ट हो जाएगी। जब उसने ये लिखा ना सम मोबाइल आर हैंड, तो कह रहा है हमेशा मोबाइल हैंड होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पर सब मोबाइल हैंड हो सकते हैं, ये बात अपने आप में सही है, क्योंकि ये एक बार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जब उसने संभावना बोल दिया ना इज अ पॉसिबिलिटी, तो यस दिस बिकम्स अ करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस केस, ठीक है। कई बार वो इसी स्टेटमेंट को पता कैसे लिखेगा, कई बार इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखता है सम मोबाइल्स मे बी हैंड्स, सम मोबाइल्स मे बी हैंड्स, हो सकता है कुछ मोबाइल हैंड्स हो। फिर से वही बात, वो सम मोबाइल्स मे बी हैंड्स लिखे या ऐसा लिखे सम मोबाइल्स बीइंग हैंड्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब एक ही है। तो यस संभावना ही तो है, तो यस यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मोबाइल सभी जो हैं
मतलब कुछ मोबाइल्स जो हैं वो हैंड्स हो सकते हैं, यानी कि मोबाइल और हैंड में कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है। अगर बोलेगा हमेशा कॉमन आता है तो स्टेटमेंट गलत, पर हो सकता है वाले स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे इस केस में आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एंड एक एक क्वेश्चन को आपको पिक करते चलना है, एंड जैसे जैसे आप कंक्लूजन करते रहोगे आप खुद रियलाइज करोगे कि आपकी प्रैक्टिस के साथ आप इनमें बहुत अच्छे बन जाओगे। चलिए, लेट अस ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस हियर। यस, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप एक काम करो सब लोग, एक एक मिनट लो, वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से करेंगे। क्या लिखा है, सम ग्रीन और ब्लू। इसका मीनिंग क्या है कि सर ग्रीन और ब्लू में कुछ ना कुछ कॉमन करिए। हाँ, मैंने ये लिखा ग्रीन, ये लिख दिया ब्लू। फिर अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है, सम ब्लू और ब्लैक। ब्लू और ब्लैक में कुछ ना कुछ कॉमन आया। अब पॉइंट आता है सर ब्लैक कहाँ बनाए। देखो हो सकता है कि आप ब्लू और ब्लैक को यहाँ बना दो, कि आपने बोला कि यार ब्लू और ब्लैक में तो कॉमन है पर बाकियों में कॉमन नहीं है। पर हो सकता है सर ब्लैक यहाँ पे बने, क्योंकि हमें उसने लिखा थोड़ी है कि ब्लैक और ग्रीन में कुछ कॉमन है या नहीं है। इतना बस बताया है कि ब्लू और ब्लैक में कॉमन है, पर ब्लैक और ग्रीन में कॉमन है या नहीं है ये नहीं बता रखा। तो डायग्राम हमारा दोनों पॉसिबिलिटीज वाला बनेगा, ब्लैक यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब रही बात कि सर इसका फिर आंसर कैसे निकालेंगे। देखो पहला कह रहा है सम ग्रीन और ब्लैक। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, सम ग्रीन और ब्लैक। देखो अगर आप ग्रीन ये पिक करते हो और ब्लैक ये पिक करते हो तो ये बात अपने आप में सही है, पर अगर आपका ब्लैक ये है तो स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था एक बार सही है स्टेटमेंट, एक बार गलत है, तो हम इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट अपने आप में आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर आओ सेकंड कंक्लूजन पे। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है नो ग्रीन इज ब्लैक। नो ग्रीन इज ब्लैक का मतलब क्या हुआ, ग्रीन और ब्लैक में कभी कुछ कॉमन है ही नहीं। नो ग्रीन इज ब्लैक का मतलब ये होता है ना कि ग्रीन और ब्लैक में कभी कुछ कॉमन है ही नहीं। अब चेक करो, यहां पर ये रहा ग्रीन, यहां पर ये रहा ब्लैक, इनमें तो यही वाला हिस्सा कॉमन आ गया, तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत होगी। तो भाई कंक्लूजन 2 भी अपने आप में यहाँ पे आपको गलत देखने को मिलेगा। फिर आते हैं कंक्लूजन 3 की तरफ। क्या कह रहा है, ऑल ग्रीन और ब्लैक। क्या ऐसा है क्या कि जो ग्रीन है वो छोटा हिस्सा है और ब्लैक उसका बाहर का हिस्सा है। नो, मैंने आपको ऑल ए और बी का डायग्राम दिखाया था, उसका मतलब था ए इज स्मॉलर सर्कल, बी इज द बिगर सर्कल। क्या यहाँ पर आपको ऐसे दिखने को मिल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रीन इज अ पार्ट ऑफ ब्लैक। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रीन यहाँ है, ब्लैक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है। फिर फोर्थ की बात करें, ऑल ब्लैक आर ग्रीन। क्या ब्लैक छोटा हिस्सा है और ग्रीन बड़ा हिस्सा है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत हो जाएगी। तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 नॉर कंक्लूजन 3 नॉर 4 इज द राइट आंसर। तो ऐसे आप डायग्राम बना बना के इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं ट्राई। देखो अब इसमें ध्यान से करना, सम मैंगोज आर बनानास। हमने मैंगोज बना लिए, बनाना बना लिया। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सम बनानास आर एप्पल। अब बनाना और एप्पल में कॉमन है, तो हो सकता है एप्पल यहाँ पे हो सकता है आपका एप्पल यहाँ पे हो। क्योंकि हमें बस उसने इतना बताया है कि बनाना और एप्पल में कुछ कॉमन है, पर मैंगो और एप्पल में कॉमन है या नहीं है ये नहीं बता रखा। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो यहाँ पे, कह रहा है सम एप्पल बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि कुछ एप्पल मैंगो हो। तो एप्पल और मैंगो में कॉमन होना पॉसिबल है क्या, आंसर इज यस। देखो अगर आप मैंगोज ये लेते हो और एप्पल ये हैं, तो कुछ एप्पल ऐसा हो सकते हैं ना जो मैंगोज हो। बिल्कुल ठीक बात है। जब संभावना बोल दिया ना तो आपको उस एक केस देखना है जहां पर वो ट्रू हो। तो बिल्कुल ऐसी संभावना है, सो दैट इज वाई दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। सेकेंड देखो, नो एप्पल इज मैंगो। कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। क्या एप्पल और मैंगो में कभी कुछ कॉमन नहीं है, नहीं। ये भी अपने आप में गलत है। कैसे, ये देखो ना, ये है आपका एप्पल, ये आपका मैंगो, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा कॉमन है तो सही। तो ये कैसे कह सकते हो कि एप्पल और मैंगो में कभी कुछ कॉमन है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट ठीक था, दूसरा गलत था। ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, यस। ठीक है, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कराता हूं आपको। यस, जैसे इसको देखो एक बार, इसको ट्राई करेंगे। क्या कह रहा है इसमें, सम रैट्स आर कैट्स। इसका मतलब क्या है, रैट और कैट में कुछ ना कुछ कॉमन रखना पड़ेगा। मैंने बताया ऐसे रैट बन गया मान लो, यहां बन गया आपका कैट।
फिर कह रहा है सम कैट्स और डॉग्स, कैट और डॉग में कुछ कुछ कॉमन है। तो सर कैट हम यहाँ बना सकते हैं क्या, सॉरी डॉग आपको यहाँ बना सकते हैं क्या? हाँ, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, पर डॉग हो सकता है यहाँ पर भी हो, क्योंकि हमें उसने सिर्फ इतना बोला है कि डॉग और कैट में कुछ कॉमन है, पर क्या डॉग और रैट में कुछ कॉमन है ये नहीं बता रखा। तीसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है नो डॉग इज काउ, कोई डॉग और काउ में कुछ कॉमन नहीं है। देखो इसमें भी दो संभावनाएं हो सकती हैं, एक तो है कि आपका काउ कहीं यहाँ पे हो, कि डॉग और काउ में कुछ कॉमन आया ही नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका डॉग या काउ कहीं यहाँ पे आ गया, यहाँ पर पता क्या हुआ, उसका डॉग के साथ तो कॉमन नहीं था, पर हो सकता है बाकियों के साथ कॉमन हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने ले ली कि बाकियों के साथ कॉमन है, एक दूसरी पॉसिबिलिटी जहाँ पर बाकियों के साथ कॉमन नहीं है। अब स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नो काउ इज कैट, काउ और कैट में कभी कुछ कॉमन नहीं है। देखो अगर आप कैट ये मानते हो और अगर आप काउ ये मानते हो तो बात ठीक है कि हाँ काउ और कैट में कुछ कॉमन नहीं है, पर अगर आप काउ इसे मानोगे और ये आपके साथ में बगल में कैट है तो यहाँ पर तो कॉमन आ जाएगा। तो स्टेटमेंट कभी सही है कभी गलत है, इसलिए स्टेटमेंट को हम मानेंगे दैट इज दिस इज रॉन्ग। सेकेंड कह रहे हैं नो डॉग इज रैट, डॉग और रैट में कभी कुछ कॉमन नहीं है। कैसा है क्या? देखो अगर आपका रैट ये है, ठीक है, अगर आपका रैट यहाँ पर है और आपका डॉग ये है, तो यहाँ तो बात ठीक है कि डॉग और रैट में कभी कुछ कॉमन नहीं है, पर अगर आपका डॉग यहाँ पर है और आपका रैट यहाँ पर है, यहाँ पर तो कॉमन आ जाएगा। तो इस वजह से आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आप देखते रहो कि एक बार स्टेटमेंट गलत तो स्टेटमेंट गलत ही मानेंगे हम उसको। तीसरा देखो, सम कैट्स आर रैट्स, करेक्ट, हमेशा कुछ कैट और रैट में कुछ कॉमन है। कैसी बात है? हाँ बिल्कुल, देखो ना, ये रहा आपका रैट, ये रहा आपका कैट, बिल्कुल इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हमेशा है। सो दैट इज वाई थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी ओनली 4 फॉलोस या ओनली 3 फॉलोस। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, सम कैट्स आर अलमीरास, सम अलमीरास आर चेयर, ऑल चेयर आर टेबल। देखने में टफ लग रहा है, पर अगर आप एक बार इसको बनाओ, क्या लिखा है, सम कैट आर अलमीरा, तो मान लो आपने यहाँ पे एक कैट का सर्कल बना दिया और यहाँ पर आपने बना दिया अलमीरा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सम अलमीरा और चेयर, तो अलमीरा और चेयर में कॉमन करना है। सर हो सकता है अलमीरा और चेयर में कॉमन कुछ ऐसे हो और हो सकता है कॉमन कुछ ऐसे हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं, ऑल चेयर आर टेबल। अब देखो चेयर के बाहर आपको एक बड़ा सर्कल बनाना है टेबल का, ये टेबल का सर्कल ऐसे हो सकता है, ये टेबल का सर्कल चेयर के बाहर ऐसे भी हो सकता है, किसी ने छोटा बनाया वो भी ठीक है, हमें पॉसिबिलिटीज लेनी है ना सारी की सारी। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, डायग्राम बना लिया। अब देखो पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है पहले स्टेटमेंट में, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है आपका सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल्स, कुछ अलमीराज हमेशा टेबल है, मतलब अलमीरा और टेबल में हमेशा कुछ कुछ कॉमन है। क्या ये बात ठीक है? देखो इधर प्लीज ध्यान देंगे, ये है अलमीरा, ये है टेबल, अगर इसको मानोगे तो हाँ अलमीरा और टेबल में हमेशा कुछ कॉमन है। सर अगर मैं टेबल इसको अज्यूम करूं तो भाई तब भी बात बिल्कुल सही है, तब भी बात बिल्कुल सही है। आप अलमीरा के साथ कोई भी टेबल आप देखो, चाहे पहला केस देखो चाहे दूसरा केस देखो, आप रियलाइज करोगे अलमीरा और टेबल में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन है ही, और जब हमेशा कुछ कॉमन होगा तो कंक्लूजन में आपका वहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, हो सकता है कुछ कैट्स चेयर ना हो। क्या हो सकता है कि कैट और चेयर में कुछ कॉमन ना हो? कुछ ऐसा पोर्शन कैट का पक्का हो जो चेयर के साथ कॉमन ना हो? कहाँ है कैट्स? सर देखो यहाँ पर है आपको कैट्स और यहाँ पर है चेयर, अगर इसको मानोगे तब भी या इसको मानोगे तब भी कुछ ना कुछ ऐसा कैट का हिस्सा पक्का ही होगा जो चेयर के साथ कॉमन नहीं आ रहा। तो हाँ भाई ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर राइट आंसर। तो ऐसे आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। हाँ इसको देख लो, सर्टेनली क्या कह रहा है यहाँ पे, सम रेडियोज आर मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस। बनाते हैं एक बार, क्या कह रहा है, सम रेडियोज आर मोबाइल्स, बन गया। फिर कह रहा है ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, तो मतलब मोबाइल के बाहर एक बड़ा सर्कल बनेगा ऐसे कंप्यूटर का। फिर क्या कह रहा है आगे, सम कंप्यूटर और वॉचेस, अब कंप्यूटर और वॉचेस में कुछ ना कुछ कॉमन रखना है, किसके बीच में, कंप्यूटर और वॉचेस।
हो सकता है कंप्यूटर वॉचेस में इतना कॉमन हो, यहाँ पे हो सकता है बाकियों के साथ भी कॉमन हो, तो ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये मैंने पॉसिबिलिटीज बनाई, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा इनका, जो हमें यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट्स है। अब हमें इस डायग्राम के माध्यम से हमें कंक्लूजन देखने हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सर्टेनली सम रेडियोज और वॉचेस, रेडियोज और वॉचेस में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन है। ध्यान से देखो, क्या ये बात ठीक है? ये रहा रेडियो, ये रहा वॉचेस। अगर आपने वॉच यहाँ बनाया ना, तो यहाँ तो कॉमन है, पर अगर आप वॉच को यहाँ बना रहे हो एज कम्पेयर टू आपका रेडियोस, तो वहाँ पर कॉमन नहीं आया। यहाँ उसने मे और मे नॉट भी नहीं बोला, यहाँ उसने बोला है सम रेडियोज और वॉचेस। इसका मतलब पता क्या है? इट शुड ऑलवेज बी ट्रू। क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है? नहीं, मैंने आपके सामने दिखाया ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। कंक्लूजन गलत, तो आपका आंसर ये भी गलत। सेकंड पे आओ एक बार, सर्टेनली सम मोबाइल्स और वॉचेस। क्या मोबाइल्स और वॉचेस में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन है? मोबाइल्स एंड वॉचेस, कहाँ लिखा है मोबाइल्स? सर ये देखो, ये है आपका मोबाइल्स, ये है आपका वॉचेस। अगर इनको कंसिडर करोगे तो बात सही है, पर अगर वॉचेस इसको कंसिडर करोगे तो बात अपने आप में गलत है। तो जो चीज़ कभी सही कभी गलत, उसको हम यहाँ पे गलत ही मान के चलते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत बन जाएगा। आंसर बनेगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। ठीक है, दोनों में से कुछ भी मतलब कंक्लूड हम यहाँ पे नहीं कर सकते। इस पे आएंगे, इस पे आएंगे। ये यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक। तो ट्राई करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ऑल कैट आर डॉग का कैसे बनेगा? सर कैट यहाँ पे, डॉग इसके बाहर, बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ऑल कैट्स आर ब्लैक। अब इसका मतलब पता क्या है? कि कैट के बाहर एक सर्कल बनेगा ब्लैक का, कैट के बाहर एक सर्कल बनेगा ब्लैक का। पर आप मुझे बताओ, वो कैट के तो बाहर होगा, पर वो डॉग के अंदर होगा या बाहर होगा? आंसर इस हमें नहीं लिख रखा। तो हो सकता है कि आपका जो ब्लैक वाला सर्कल हो वो कुछ ऐसे बने, या ये भी हो सकता है कि वो डॉग के भी बाहर बने तो वो सर्कल कुछ ऐसे बने। ऐसी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। आपका ब्लैक यहाँ भी हो सकता है, ब्लैक यहाँ भी हो सकता है। बोथ केसेस आर देयर, क्योंकि उसने सिंपली हमें ये बोला है कि कैट के बाहर है ब्लैक का सर्कल, पर ब्लैक का सर्कल डॉग के बाहर है या डॉग के अंदर है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं दे रखी। तो इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया। अब ट्राई करेंगे कंक्लूजन की तरफ। पहला कह रहा है ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। अब देखना इधर, ये है आपका डॉग। देखो, अगर आप इसको बाहर वाले को ब्लैक मानोगे तो बात सही है, तब तो ऑल डॉग्स आर ब्लैक इज करेक्ट। पर अगर आपका ब्लैक कुछ यहाँ पे है, बाहर नहीं है, उस केस में आपका जो ब्लैक है ना, वो अंदर आया एज कम्पेयर टू डॉग्स, तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर ना कह रहा है ऑल डॉग्स आर ब्लैक। देखो, ये जो स्टेटमेंट है कभी सही है कभी गलत है, और ऐसे स्टेटमेंट को हम यहाँ पे गलत मानते हैं, क्योंकि एक चीज़ को ट्रू होने के लिए वो हमेशा ट्रू होना चाहिए, जो कि यहाँ पर इस केस में हमें नहीं देखने को मिल रहा। सेकेंड कह रहा है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। कुछ डॉग्स ऐसे पक्के एग्जिस्ट करेंगे जो ब्लैक के साथ कॉमन नहीं है। देखो, कहाँ है डॉग? सही, ये रहा डॉग। ठीक है, ये रहा आपका डॉग। कह रहा कुछ डॉग्स ब्लैक नहीं है। देखो, अगर आप मान के चलोगे ना कि ब्लैक बाहर वाला सर्कल है, तो बात ये सही है। ठीक है, अगर सॉरी आप अपना ब्लैक वाला सर्कल बाहर वाला मान के चलो, तो उस केस में तो ये वाली स्टेटमेंट सही है कि कुछ डॉग्स ब्लैक, सॉरी उस केस में क्या होगा? सम डॉग्स ब्लैक होंगे। ब्लैक और डॉग में हमेशा कुछ कॉमन होगा। देखो ना, प्लीज ध्यान से देखना, अगर मान लो ये डॉग है और आप इसको ब्लैक मान के चल रहे हो ना, उस केस में डॉग और ब्लैक में हमेशा कॉमन आएगा। पर अगर आपका ये वाला हिस्सा होगा तो वहां पर डॉग और ब्लैक में कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कुछ डॉग्स ब्लैक नहीं है। अगर आपका ब्लैक के अंदर वाला हिस्सा हुआ ना, ये वाला, ठीक है, और डॉग इसके बाहर वाला, तो ये बात सही है, क्योंकि कुछ डॉग्स ब्लैक नहीं है। पर अगर आपका ब्लैक बाहर वाला हिस्सा हुआ तो डॉग्स के, उस केस में तो सारे के सारे जो डॉग्स हैं ब्लैक के अंदर ही आ रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट गलत। इसका रीज़न यही है, मैंने आपको बताया ना, कोई चीज़ सही होनी है तो हमेशा सही होनी चाहिए, कोई चीज़ गलत होनी है तो इट शुड बी ट्रू फॉर ओनली वन पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में गलत हैं, इसलिए आंसर क्या बनेगा? नीदर वन नॉट टू। दोनों में से कोई भी अपना सही आंसर आपको नहीं देखने को मिलेगा। आगे आएंगे। अब ये अगला क्वेश्चन ना देखने में बड़ा डेंजरस है कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पर अगर आप सही मायने में थोड़ा अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो बहुत चुटकियों में क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्या लिखा है इसमें? दो स्टेटमेंट्स हैं, ऑल पेन्स आर बुक एंड नो चेयर इज पेन। तो ऑल पेन्स आर बुक्स और साथ ही साथ नो चेयर इज पेन। इसका मतलब पता क्या है? चेयर और पेन में कुछ भी कॉमन नहीं है। किसके बीच में?
चेयर और पेन के बीच में। पर क्या चेयर और ब्लैक के बीच में, सॉरी, चेयर और बुक्स के बीच में हो सकता है? हाँ, वो हो सकता है। देखो ना, हमें क्या लिखा है, नो चेयर इज पेन। पेन और चेयर में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है चेयर कहीं यहाँ पे हो सकता है चेयर कहीं यहाँ पे हो। हमें यही तो इंश्योर करना है कि चेयर और पेन में कुछ कॉमन ना आए। पर चेयर का ब्लैक के साथ कॉमन है या नहीं है, वो हमें नहीं बता रखा, इसलिए वो दोनों केसेस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। उसने सिंपली हमें इतना बताया था कि चेयर और पेन में कॉमन नहीं है, पर चेयर और आपका बुक्स में है या नहीं है ये नहीं पता, इसलिए दो पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे बनानी पड़ी। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, कंक्लूजन को देखोगे, पहला कह रहा है ऑल चेयर आर बुक्स। क्या सभी चेयर्स बुक्स के अंतर्गत है? क्या एवरी एलिमेंट ऑफ चेयर इज पार्ट ऑफ बुक्स? नो। देखो, अगर आप यहाँ पे चेयर को ये लेते हैं तो बुक्स का तो पार्ट है ही नहीं। अगर आप चेयर्स को यहाँ पे लेते हैं तो थोड़ा सा पार्ट आपका चेयर्स को बुक के साथ आएगा, सारा पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा। इसी स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगी। सेकंड देखो, सम चेयर्स आर पेन। चेयर और पेन में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या ये बात ठीक है? देखो, कहाँ है चेयर? सर ये है आपकी चेयर, ये है पेन। गलत, गलत, प्योरली गलत। ठीक है, सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड देखो, ऑल बुक्स आर चेयर्स। क्या बुक और चेयर के बीच में यही रिश्ता है? क्या बुक का बड़ा सर्कल चेयर है? देखो, बुक यहाँ पे है, चेयर यहाँ पे है। क्या एवरी एलिमेंट ऑफ बुक इज अ पार्ट ऑफ चेयर? नो, इट इज नॉट। इसी स्टेटमेंट 3 भी अपने आप में यहाँ पे गलत बन जाएगा। और स्टेटमेंट 4 की बात करें कि नो चेयर इज अ बुक, दैट मीन्स चेयर और बुक में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या ऐसा है क्या? नहीं। देखो, अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस को देख रहे हो ना, तो यहाँ पर तो बात ये ठीक है, क्योंकि ये बंदों के साथ यहाँ पे आपको नहीं अटैच होता हुआ देखने को मिलेगा। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कि अगर आप ये चेयर को यहाँ पे इस बुक के साथ कंसिडर करोगे, वहाँ पर यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा। उस केस में यहाँ पे स्टेटमेंट अपने आप में गलत। ध्यान ही रखो कि कोई चीज़ अगर सही है तो हर एक पॉसिबिलिटी के लिए सही होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है तो आप उसको एक बार गलत प्रूव कर दो तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, चारों के चारों स्टेटमेंट अपने आप में आपको गलत देखने को मिले, इसलिए आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे ट्राई करते हैं। इसको देखो एक बार। अब यहाँ पर ना 3 स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3, और 3 कंक्लूजन है, 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से हमें ट्राई ये करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इन दी एंड घूम फिर के वहीं डायग्राम की तरफ आते हैं। चलो ट्राई करते हैं। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, तो हमने क्या किया, सही डॉक्टर्स को टीचर के साथ कॉमन कर दिया, ये वाला हिस्सा। फिर कह रहा ऑल इंजीनियर्स, सॉरी, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। इसका मतलब पता क्या है, टीचर्स के बाहर एक सर्कल जाएगा इंजीनियर्स नाम का। ठीक है, फिर उसने कहा ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, तो इंजीनियर के बाहर यहाँ पे आपको साइंटिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर कह रहा है, मतलब इतना ही कह रहा है, इतना ही कह रहा है यहाँ पे, यही बोला ना उसने। हाँ, अब ट्राई करो एक क्वेश्चन यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कंक्लूजन सम साइंटिस्ट और डॉक्टर। आपने डायग्राम देखा कि साइंटिस्ट और डॉक्टर में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन है। देखो, आपका डॉक्टर है यहाँ पे और साइंटिस्ट है यहाँ पे, तो बिल्कुल ठीक बात है, डॉक्टर और अपने साइंटिस्ट के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड के देखो, ऑल इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। जितने भी इंजीनियर्स हैं सभी डॉक्टर हैं क्या? क्या इंजीनियर का पूरा हिस्सा डॉक्टर के अंतर्गत है? नो। इंजीनियर आपका यहाँ पे है, जब हम बात करें डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ इंजीनियर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ डॉक्टर, तो सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है सम, कि कुछ एक इंजीनियर्स हैं जो आपके डॉक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, ये है आपका इंजीनियर, ये है आपका डॉक्टर। तो इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में कभी कभार बातचीत होती है, पर ऐसा नहीं कि इतनी होती है। तो आप नोटिस कर पाओगे कि सम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अपने आप में बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। कर लेंगे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस? हैंडल हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ पे किसी को? एक और ट्राई कर लेते हैं, ये वाला। क्या मेंशन है यहाँ पे? यहाँ मेंशन है सम रोजेस आर फ्लावर्स। तो ये रहे रोजेस, ये रहे फ्लावर्स। ठीक है, सम फ्लावर्स आर बर्ड्स। कुछ फ्लावर्स बर्ड्स होती हैं। अब देखो, प्लीज सुनना, हो सकता है बर्ड्स यहाँ बन जाए, हो सकता है बर्ड यहाँ बन जाए, क्योंकि उसने हमें यही तो बोला है कि फ्लावर और बर्ड में कुछ कॉमन है। पर क्या रोजेस के साथ कुछ कॉमन है या नहीं है, ये नहीं हमें बता रखा, तो इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। फिर कह रहा है ऑल बर्ड्स आर लीव्स, तो बर्ड के बाहर एक अपना वो करो,
सर्कल बनाओ लीफ का, तो बड के बाहर यहाँ पे का सर्कल बन सकता है एक लीफ का, और लीफ के बाहर एक प्लांट का बन सकता है। ठीक है ना, ये तो ये वाला केस हुआ इधर वाला। पर अगर आप केस 1 के साथ जाओगे ना, वो भी ठीक है, उसमें पता क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा कि रोज और फ्लावर के बीच में कॉमन कर दिया, फ्लावर और बड में कर दिया। अब कह रहा ऑल बड्स आर लीव्स, तो बड के बाहर आप लीव्स लो। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, पर दिक्कत पता क्या है, आप सभी पॉसिबिलिटीज नहीं ले पाओगे। अब एक काम करो ना, इसको ऐसे ले लो। ठीक है, इसको आप यहाँ से आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो, लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज योर आपका जो बडी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑल बड्स आर लीव्स, ये चलो हमने बना दिया, ऑल लीव्स आर प्लांट्स, तो बड्स के बाहर ये लीव्स हो सकता है, और लीव्स के बाद आपको यहाँ पे बाहर प्लांट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका केस नंबर 2। तो दोनों चीज़ें आपने को ठीक बनाई हैं। अब अगर इसके कंक्लूजन की तरफ हम चलते हैं ना, सम प्लांट्स और फ्लावर्स, क्या प्लांट्स और फ्लावर्स में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन है? देखो, ये रहा आपका प्लांट, सॉरी ये रहा आपका प्लांट, ये रहा फ्लावर्स, तो यस इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 तो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 क्या है, सम रोजेज आर बर्ड्स, क्या रोज और बर्ड में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन है? देखो, अगर आप रोज को ये एज्यूम करते हो, बर्ड को ये एज्यूम करते हो, तो इस केस में बात ठीक है। पर अगर आपने रोज के साथ बर्ड ये एज्यूम करी, तो वहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जो चीज़ कभी सही कभी गलत, उसको हम यहाँ पे गलत ही बोलते हैं। तीसरी स्टेटमेंट है नो लीव्स आर रूट्स, लीव्स और रूट्स में कभी कुछ कॉमन नहीं है। क्या ये बात ऐसी है? नहीं। ये देखो, लीव्स आर रूट्स, नो लीव्स आर रोजेस, सॉरी नो लीव्स आर रोजेस। अगर आपका रोजेस यहाँ पर है और आपका लीफ यहाँ पर है, तो कहाँ से आप कर पर देख पाओगे? इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये स्टेटमेंट यही गलत हो गया, और जब स्टेटमेंट एक बार गलत होगी तो स्टेटमेंट उसको हम गलत ही मानते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, कंक्लूजन 1 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो सिलॉजिज्म के क्वेश्चन है बड़े इंटरेस्टिंग, बट उसके लिए क्या करना होता है, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नो ए इज बी, ये सारी बातें थोड़ी हमें यहाँ पे जाननी होती हैं। एंड उसी चीज़ को हमने यहाँ पे आज समझने की कोशिश करी है, एंड अंडरस्टैंड करिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ हो कि वहाँ पर क्या हो कि बहुत सारे क्वेश्चन मान लो आगे, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आपको तरीका पता है, आपको अप्रोच पता है, तो रटने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। लॉजिकली करोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।